जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केमिकल इंडियन एकेडमी में। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि हम लोग इससे पहले क्लास डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, और समझे थे कि यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस क्या होते हैं। ये सारे हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोगों का मेन टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को कई प्रकार से विभाजित किया गया है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फेस रिएक्टिंग मिक्सचर। तो सबसे पहले हम लोग यही हेडिंग डालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ रिएक्टिंग मिश्रण। जिसमें कि हम लोग पहले डालते हैं होमोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो सबसे पहले डाल लेते हैं कि होमोजीनियस रिएक्शन क्या होती है। होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में हो तो उसे होमोजीनियस रिएक्शन कहते हैं। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में हो, जैसे गैस या लिक्विड, गैस में ही हो या फिर लिक्विड में ही हो, में प्रेजेंट हो। प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन को होमोजेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन को होमोजेनियस रिएक्शन कहते हैं। होमोजेनियस रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे H2 ये भी गैस प्लस आयोडीन गैस 2HI गैस ही बन जाएगी। इसको भी हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स डिफरेंट फेस में होते हैं। जब रिएक्टेंट डिफरेंट
फेस में होते हैं, डिफरेंट फेस में होते हों, रिएक्शन हेट्रोजीनियस कहलाती है। हेट्रोजीनियस कहलाती है। हेट्रोजीनियस कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये गैस है। CaO चूना प्लस CO2, ये सॉलिड बन जाएगा और ये गैस, क्योंकि जब रिएक्टेंट डिफरेंस फेस में होते हैं रिएक्टेंट हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। अब ऑन द बेसिस कैटलिस्ट के आधार पर दो प्रकार बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कैटलिस्ट इन्वॉल्वमेंट ए कैटालिटिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होते हैं जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं या बिना खुद कंज्यूम हुए यूज कैटलिस्ट रिएक्शन कहते हैं। मतलब जो कैटलिस्ट होते हैं वो यूज होते हैं परंतु वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। जब रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होते हैं जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं। बिना खुद कंज्यूम है, उसे कैटालिटिक रिएक्शन कहते हैं। ये आप लोग लिख लेना, उसे कैटालिटिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे SO2 प्लस O2, V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड, कैटालिस्ट SO3, बैलेंस बराबर कर लो, 2 इधर 2 2 2 2 4, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 और 2 6, ये भी बराबर होगी। तो लिख सकते हैं नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। नॉन कैटालिटिक रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता उसे नॉन कैटलिस्ट कहते हैं। इसमें कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता नॉन कैटलिस्ट कहलाता है। आप लोग लिख लेना। एग्जाम्पल हम लिखवा दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोराइड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इधर बन जाएगा NaCl प्लस H2O। अब नेक्स्ट थर्ड डिस्कस करते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी के आधार पर रिएक्शन को कितने भागों में बांटा गया। तो मोलिकुलरिटी के आधार पर रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी। जिस रिएक्शन में सिंगल फेज मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है उसे यूनिमोलिकुलर कहते हैं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हम बोले दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। जिस रिएक्शन में सिंगल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है उसे यूनिमोलिकुलरिटी रिएक्शन कहते हैं। मैं एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ। एग्जांपल N2O2 एरो 2NO2 प्लस O2 हाफ। अब बायोमोलिकुलर रिएक्शन बायोमोलिकुलर रिएक्शन जिस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उसे बायोमोलिकुलरिटी रिएक्शन कहते हैं। इसमें दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उसे बायोमोलिकुलरिटी कहते हैं। आप लोग लिख लेना, हम इसका एग्जांपल लिखवा दे रहे हैं। H2 प्लस I2 2HI बना लेना। अब फोर्थ डिस्कस करते हैं। नंबर चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब रिएक्टेंट या रिएक्शन रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। जब रिएक्शन रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है तो इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। हम इसका सूत्र लिखा दे रहे हैं, आप लोग डिफिनेशन खुद से लिख लेना या लिख ही देते हैं। जब रिएक्शन रेट रिएक्टेंट एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है। इसका सूत्र आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। माइनस आर ए क्या होता है? रेट लॉ होता है। DNA बाई dt KCA नॉट। ये बात अभी हम लोग आप डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में। ये होगी जीरो ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
जब रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जब रेट रिएक्टेंट एक कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, -RA इज इक्वल टू DNA अपॉन DT CA। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जब रेट रिएक्टेंट के स्क्वायर या दो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता हो। सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जब रेट रिएक्टेंट के स्क्वायर या दो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती हो। तो इसका सूत्र लिख लीजिए, RA इज इक्वल टू 1/V DNA by DT C²A। इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, वे रिएक्शन जिनका रेट 3 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। और उसका 2 पर, जो सेकेंड ऑर्डर उसका 2 रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता हो, और जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है इसके 3 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो। -RA इज इक्वल टू 1/V DNA by DT KC²। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, DNA by DT CA CB CC, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी सही है और वो भी सही है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन, स्टेप के आधार पर रिएक्शन, तो ये 5 हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन, स्टेप ऑफ रिएक्शन, इन्हें 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, नहीं इसको दो ही भाग, सॉरी फॉर दैट, इनको 2 ही भागों में बांटा गया, एलिमेंट्री रिएक्शन और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। वे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन में बोल दे रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लेना, बाकी मैं रिएक्शन बना दे रहा हूँ। NO3 NO2 प्लस O2, ये हो गई एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है उसे नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे CH3 CHO CH4 प्लस CO,
कंबक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, या डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन on the basis of heat of reaction, on the basis of the heat of reaction, exothermic reaction, endothermic, on the basis of heat of reaction। ये दो प्रकार की होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है हीट रिलीज हीट रिलीज होती है डेल्टा एच उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल सी प्लस O2 CO2 प्लस हीट प्लस HEAT हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है, जिस रिएक्शन हीट अब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बना सकते हैं आप लोग, CaCO3 CaCO चूना प्लस CO2। इसके एग्जाम्पल हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के आधार पर रिएक्शन को बांटा गया है। नंबर 7 ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन
इरिवर्सिबल रिएक्शन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लेना। जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। N2 प्लस H2, जैसे जब अमोनिया हम लोग बनाते हैं 2NH3, बैलेंस बताओ कितना लगेगा, यहाँ पे 3 लग जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होती हो उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जैसे NaOH। बाकी हम जो थ्योरी बोल दे रहे हैं ना, आप लोग लिख लेना खुद से। NaCl प्लस H2O। अब ऑन द बेसिस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऑन द basis of gives free energy। स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की नीड होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन के लिए एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइसिस ऑफ वाटर, इसका भी आप लोग लिख लें, रस्टिंग आयरन ऑफ आयरन। अब ऑन द बेसिस स्पीड, फर्स्ट फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, बाकी ये बहुत ज़रूरी नहीं है। बाकी आज की क्लास में इतना।